राम। बैठिए। बोलो राम, बोलो राम राम राम। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। वाह। शंख अब बहुत कम घरों में बजता है। जो लोग शंख बजाते हैं उनको कभी श्वास की, अस्थमा की, दमा की, टीबी की बीमारी नहीं होती, और उनके घर के जितने भी अमंगल कारक कोई नेगेटिव एनर्जीज भी हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। तो सुबह अगर शंख बजेगा घर में तो बहुत आनंद होगा। आप लोग एक एक शंख रखिए। सवेरे माताएं शाम को लोरी और सवेरे को शंख बजे घर में, भाई लोग बजाएं, कितना आनंद हो। एक और समस्या है कि हमारे मंदिरों पर जो माइक हैं उन पर भी सवेरे बिल्कुल चुप्पी रहती है। बाकी लोग अपने माइकों का कितना उपयोग करते हैं। हमारे पुजारी कोई भी माइक पर बोलते नहीं हैं। आप सब में से बहुत तेजस्वी लोग यहां बैठे हैं, आप तो बोल सकते हैं। भगवत गीता के अगर 7 श्लोक रोज बोल दें, रामायण की 7 चौपाई अगर रोज बोल दें, अगर केवल इतना ही मंदिर के माइक पर बोल दें कि आज का पंचांग क्या है, तो कम से कम मोहल्ले के लोगों को ये पता लग जाएगा कि ये जो महीना है इसका नाम फागुन है। नहीं तो बच्चों को पता ही नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च पता है, पूस, माघ, फागुन तो पता नहीं है। अगर रोज ये पता लग जाए कि 1.5 घंटे का राहु काल है, किस दिशा का दिशा शूल है, तो कितना फायदा हो। मंदिर में जो बोलेगा उसके प्रति कितनी श्रद्धा होगी। लेकिन कोई बोलता नहीं। तो थोड़ा सा सक्रिय होइए। आपके मंदिर जागृति के केंद्र हों। विश्वामित्र आ गए हैं। विश्वामित्र का हम सब लोग स्वागत करेंगे। विश्वामित्र का बहुत बड़ा तीर्थ आपके बगल में है। यहां भी विश्वामित्र का यज्ञ हुआ था। ये परतापुर के पास गंगोल, गंगोल की भी ये मान्यता है कि यहां विश्वामित्र ऋषि ने यज्ञ किया। इस क्षेत्र में कौशिक गोत्र के काफी लोग हैं। कौशिक जो है वो विश्वामित्र का गोत्र है। विश्वामित्र का जन्म भी यज्ञ से हुआ। वो यज्ञ यहीं पर हुआ होगा। ये जो हस्तिनापुर का साम्राज्य था, इसी के सम्राट थे त्रेता युग में सम्राट गाधी। उन्हीं के तो पुत्र थे विश्वामित्र। पश्चिम से आए हैं। आज भी मिथिला की माताएं भजन गाती हैं। लागल जनकपुर में मेला, देखन को हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखन को हमरा मनवा करेला। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए। 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 संग में लाए कोई चेला, देखन को हमरा मनवा करेला। संग में लाए कोई चेला, देखन को हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखन को हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखन को हमरा मनवा करेला। ये भजन वैसे कल गाना है हमें, लेकिन विश्वामित्र जी का परिचय कराने के लिए थोड़ा सा एक पंक्ति मैंने गाई। कल भगवान का विवाह समारोह हम लोग पंडाल में करेंगे, विवाह की कथा करेंगे। आज भगवान जनकपुर की ओर बढ़ रहे हैं। विश्वामित्र जी ही उनको जनकपुर लेकर जाएंगे। लेकिन पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन विश्वामित्र जी से करा दूं। ये दुनिया का एकमात्र ऋषि है जिसके चरणों की सेवा भगवान ने 11 वर्षों तक की है। यानी परमात्मा ने जिनके चरणों को स्वयं
अपने हाथों से दबाया। और कितने दिन दबाया? लगातार 11 वर्ष। एक भी शाम ऐसी नहीं बीती जब भगवान ने विश्वामित्र जी के चरण न दबाए हों। ये कितने पवित्र चरण होंगे। आज तक के जितने भी रिकॉर्ड हैं उसमें आज तक भगवान ने किसी के चरणों की इतनी सेवा नहीं की जितनी विश्वामित्र के चरणों की है। नाम भी कितना सुंदर है। भगवान सूर्य का जो सूर्य नमस्कार लगाते हैं वो पहला मंत्र बोलते हैं ओम मित्राय नमः। ये पूरे विश्व के मित्र हैं, क्योंकि भगवान सूर्य अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं। रावण जिस समय पूरी दुनिया को अंधकार में डुबो रहा था, उस समय विश्वामित्र पूरी दुनिया में विद्याओं का प्रकाश कर रहे थे। विद्या का प्रकाश करने वाली भूमि को जो पुत्र दिया है वो मेरठ की धरती ने ही दिया है। इसलिए विद्या प्रकाशन यहीं पर है। ये सामान्य बात नहीं है, ये बहुत पवित्र भूमि है। विश्वामित्र चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। सम्राट गाधी, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के सम्राट चक्रवर्ती राजा दशरथ हैं, वैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चक्रवर्ती सम्राट महाराज गाधी हैं। उनको कोई पुत्र नहीं है। दशरथ जी को भी पुत्र नहीं है, उनको भी पुत्र नहीं है। उनके एक पुत्री है, और वो पुत्री को योद्धाओं से बड़ी नफरत है। वो युद्ध नहीं चाहती, वो अहिंसा को पसंद करती है। उसने अपने पिता से कहा कि मैं सम्राट से विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि सम्राट तो वही होते थे जो योद्धा होते थे। भाई पुराने जमाने में कोई वोटों से थोड़ी सम्राट बनते थे। पुराने जमाने में तो जिसकी तलवार में ताकत होती थी वो सम्राट होता था, सबसे बड़ा योद्धा। उस कन्या ने कहा कि मैं योद्धा से विवाह नहीं करूंगी, मुझे खून खराबा पसंद नहीं है। तो उस समय के जो सबसे बड़े ऋषि थे, ऋचिक, सबसे तेजस्वी युवक, जिसको वेदों की ऋचाएं सिद्ध थी, ऋचिक ऋषि के साथ उस कन्या का विवाह हुआ। तो कन्या की मां ने अपनी बेटी से कहा कि तू ऐसा कर, अपने पति से कहे कि मेरे घर एक पुत्र करा दें, क्योंकि मेरे पुत्र नहीं है और तेरे पति को वेदों के मंत्र सिद्ध हैं। अगर मुझे पुत्र हो जाएगा तो तुझे छोटा भाई भी तो मिल जाएगा और राज्य को उत्तराधिकारी। तो उसने कहा ठीक है। उसने अपने पति से बात की, अपने पति को बहुत ही करुण स्वर में बात की। ऋषि तो ऋषि है, पिघल गए, ठीक है करा देंगे। तो ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा कि हमको जब अपने सास के एक पुत्र कराना तो हम अपने लिए भी एक अनुष्ठान कर लेते हैं, दोनों का अनुष्ठान एक साथ कर लेते हैं। तो उन्होंने यज्ञ किया, क्योंकि त्रेता युग में जो भी कामना पूरी होती थी वो यज्ञ से होती थी। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में अनुष्ठान से, पूजा से, और कलयुग में एक कथा भगवान का सबसे बड़ा अनुष्ठान है। ये जो इतनी माताएं कलश लेकर आई है वैसे नहीं आई हैं। जो भी उनकी मनोकामना होगी, उनके द्वारा जो अनुष्ठान होगा, जो कथा आप सुन रहे हैं, आपका बुद्धि जो आपका सिर है वो भी तो कलश ही है। तो ऋषि ने यज्ञ किया और यज्ञ से 2 दोने तैयार किए प्रसाद के, और मां बेटी दोनों को बुला के कहा देखो आप दोनों के दोनों दोने रखे हैं। ये यज्ञ मुझे लगता है शरद पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष में हुआ होगा। ऋषि ने कहा कि रात भर इसमें चंद्रमा का अमृत गिरेगा और सवेरे अपना अपना वाला दोना खा लेना। अब देखिए चंद्रमा का एक नाम रसेश है, यानी हमारे जीवन में जो रसों को पुष्ट करते हैं वो चंद्रमा करते हैं। और आप सभी जो महापुरुष बैठे हैं पंडाल में, मुझे सबके बारे में ये कंफर्म है, 2-4 लोगों को छोड़ दिया जाए, कि सबने अपने घर में आंगन को बंद कर दिया है, लॉबी बना दी है। इसलिए चंद्रमा की चांदनी ने आपके आंगन में आना बंद कर दिया है।
9 ग्रहों के जो प्रकाश थे उन्होंने आपके आंगन में आना बंद कर दिया है। सूर्य की धूप ने आपके आंगन में आना बंद कर दिया है। रस कहां से बढ़ेगा? न जीवन में कमल खिलेगा ना कुमुद खिलेगा। क्योंकि कमल खिलते थे सूर्य की रोशनी से, कुमुद नहीं खिलती थी चंद्रमा की रोशनी से। न रात की रानी खिलेगी ना दिन का राजा खिलेगा। इसलिए आप देख रहे हैं जीवन में से रस सूख रहा है, पैसा बढ़ रहा है, रस नहीं है। आपसी संबंधों में रस समाप्त हो रहा है। मॉडर्निटी के नाम पर बीच में आंगन के घर पहले कितने सुंदर होते थे। उसी में धूप भी आती थी, बारिश भी आती थी, सब आता था। अब लोगों ने उसके ऊपर भी वो ढक दिए प्लास्टिक। बारिश आती है साहब, अरे भाई आपके घर कोई कागज के बने के गल जाएंगे? बारिश आएगी तो फिर वाइपर लग जाएगा। बारिश को घर में बरसने तो दो, अमृत की वर्षा होने तो दो, अमृत को आने दो घर में। दुनिया का सबसे शुद्ध जल आपके घर में आता है। दिल में कभी कभी पीड़ा होती है ना तो निकल आती है। कहां थे, कहां पहुंच गए, किनकी संतान थे, किसको फॉलो कर रहे हैं, अपनी चीजों को कितना बेकार मान लिया है। और सबके जीवन में विटामिन डी की कमी हो गई है। विटामिन डी तो केवल अभी साइंटिस्ट बोल रहे हैं, अभी तो उनको बहुत सारे तत्वों का पता ही नहीं है। असली तो प्रेम के रस की जो कमी होती जा रही है वो रस है। ना भाई भाई से बात कर रहा है, ना माँ से बेटा बात कर रहा है, ना पिता से पुत्र बात कर रहा है। वो जो रस कम हो रहा है उसको कहां से लाओगे? इसलिए आज की कथा सुन के अपने घर में आंगन खोलने का संकल्प। घर में आनी चाहिए धूप, ब्रह्म स्थान। तो ऋषि ने कहा कि देखो मैं दोनों दोने रख रहा हूं, इस पर रात में चंद्रमा की चांदनी बरसेगी, सुबह अपना अपना दोना खा लेना। दोनों ने कहा जी ठीक है। अब मां के मन में बेईमानी आ गई। मां ने सोचा कि हमारे दामाद ने अपने लिए बढ़िया वाला प्रसाद तैयार किया होगा, हमारे लिए नंबर 2 का किया होगा। तो मां रात में उठी और उसने दोनों दोने चेंज कर दिए। बेटी का दोना अपनी जगह, अपना दोना बेटी की जगह। सवेरे दोनों उठी, दोनों ने अपना अपना दोना खा लिया। और फिर जब ऋषि के पास आशीर्वाद लेने गई तो ऋषि ने अपनी पत्नी का चेहरा देख के कहा कि तूने अपनी मां वाला दोना खा लिया, क्योंकि तेरे चेहरे पर जो सत्वगुण होना चाहिए वो नहीं है, तेरे चेहरे पर रजोगुण है। और अपनी सास से कहा कि आपने मेरी पत्नी वाला खा लिया। बोले नहीं तो हमने तो वही खाया। तो ऋषि ने अपनी सास से कहा कि मेरी पत्नी तो झूठ नहीं बोलती, लेकिन आप चूंकि महारानी हैं, आप में रजोगुण है, इसलिए आप झूठ बोल सकती हैं। आप सच सच बताइए, नहीं तो मैं श्राप देता हूं। तो वो डर गई। उसने बता दिया कि हाँ मैंने दोना बदल दिया था, मैंने सोचा आपने बढ़िया वाला अपने बेटे के लिए तैयार किया होगा। तो ऋषि ने कहा कि प्रॉब्लम यह होती है कि जो खुद जैसा होता है दूसरे को वैसे ही समझता है। मैंने आपके लिए योद्धा का प्रसाद तैयार किया था, क्योंकि आपको तो सम्राट पुत्र चाहिए और मुझे ऋषि पुत्र चाहिए, तो अपने लिए ऋषि वाला तैयार किया था। अब आपने चूंकि योद्धा वाला ऋषि वाला खा लिया, इसलिए अब आपकी कोख से जो बेटा होगा वो ऋषि बनेगा। आप बचपन से भले ही उसको जेएनयू में पढ़ा लेना, चाहे कुछ भी सिखा लेना, कितना भी बिगाड़ लेना, लेकिन वो सिंहासन को लात मार के सन्यासी बनेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये ऋषि का प्रसाद है। और अपनी पत्नी को कहा कि अब तेरी कोख से दुनिया का सबसे घोर युद्ध करने वाला योद्धा जन्म लेगा। वो चरणों में गिर पड़ी, वो बहुत रोई। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे युद्धों से नफरत है। तब ऋषि ने कहा अच्छा, मैं अपने मंत्र के बल से चेंज करूंगा, युद्ध वाले गुण को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करूंगा। अब तेरी कोख से जो उत्पन्न होगा वो ऋषि ही होगा, लेकिन उसका जो बेटा होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा होगा। तो ऋषि के पुत्र जमदग्नि हुए और उनके पुत्र दुनिया के सबसे घोर योद्धा भगवान परशुराम के रूप में पृथ्वी पर आए।
तो विश्वामित्र जी परशुराम जी के बाबा हैं। भाई जमदग्नि के मामा हुए विश्वामित्र, तो परशुराम जी के बाबा हुए। पिताजी के जो मामा होते हैं उन्हें बच्चे तुम बाबा ही कहते हैं। तो ये रिश्तेदारी आपको जरा कंफर्म हो जाए, इसलिए मैंने आपको ये निवेदन कर दूं कि जो सप्तम मनवंतर के दोनों अवतार हैं, परशुराम जी और राम जी, दोनों का जन्म यज्ञ से है और विश्वामित्र का जन्म भी यज्ञ से है। तो सम्राट बने, लेकिन सम्राट के पद को छोड़कर विश्वामित्र ऋषि बने और दुनिया का एकमात्र ऋषि है जिसने क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। इस पृथ्वी पर गायत्री मंत्र का सबसे बड़ा प्रचार अगर किसी ने किया तो विश्वामित्र ने किया। जब सरकारें अपनी होती हैं तो काम करना आसान होता है, लेकिन जब गर्दन पर तलवार चल रही होती है उस समय धर्म और संस्कृति का काम करना सबसे कठिन होता है। जिस समय रावण ऋषियों की गर्दन पर तलवार चला रहा था, उस समय विश्वामित्र पूरे भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों में गुरुकुल खोलकर भारतीय विद्याओं की रक्षा कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, जिनके होठों में हंसी और पांव में छाले होंगे, हां वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। इस मेरठ में एक बहुत बड़े गीतकार, एक बड़े विद्वान हुए, श्याम बिहारी जी। उन्होंने संघ के कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक बड़ा प्यारा गीत लिखा और वो गीत था कंटक पथ अपनाना सीखें। वो पूरे देश में बड़ा लोकप्रिय हुआ। तो विश्वामित्र कंटक पथ पर चलने वाले ऋषि हैं। इनके आश्रमों पर राक्षस आक्रमण करते हैं, ऋषियों की हत्या करते हैं, आश्रमों को नष्ट करते हैं, लेकिन विश्वामित्र घोर जंगलों में सबकी नजरों से छुपाकर बचाकर नए नए गुरुकुल खोलते हैं। आपको भारतवर्ष में जहां भी सिद्धाश्रम मिलेगा, अगर किसी स्थान के साथ सिद्ध शब्द जुड़ा है तो वो समझ लीजिए कि विश्वामित्र का आश्रम है। विश्वामित्र सिद्ध ऋषि है। ये वो ऋषि हैं जिन्होंने नए स्वर्ग की रचना कर दी। ये वो ऋषि हैं जिन्होंने राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। अद्भुत ऋषि हैं भाई साहब। आइए, आज आए हैं अयोध्या में, हम लोग उनका स्वागत करें बड़े भाव से। एक चौपाई मेरे साथ। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र के बारे में आप सब जानते हैं। राजा दशरथ के यहां वो कभी नहीं आते थे, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी के साथ उनका 36 का आंकड़ा था। हमारे यहां जो बड़े बड़े तपस्वी लोग भी होते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि उनमें आपस में कई बार खटक जाती है। कई बार बड़े बड़े संगठनों में भी यही हो जाता है, कई बार शंकराचार्य के पद तक बैठे हुए व्यक्तियों में भी ऐसा हो जाता है तो मनुष्य ही सब जगह। अगर ये सब लोग एक होकर सोचें तो देश का कितना कल्याण हो। भगवान श्री राम ने सबको जोड़ा। या तो राम जोड़ सकते हैं, तो या तो राम के भक्त जोड़ सकते हैं। दूसरी पर्सनैलिटी इस देश में अगर सबको जोड़ने वाले हुए तो वो माननीय अशोक सिंघल जी हुए। वो भी इतना बड़ा व्यक्तित्व था भाई साहब कि उन्होंने देश के समस्त शंकराचार्यों को, समस्त आचार्यों को एक मंच पर बिठाने में कई बार उनके आग्रह को कोई नहीं टालता था। इतने विनम्र, इतने विनम्र। जिसमें स्वयं अहंकार होगा वो दूसरे को, जिसमें अहंकार नहीं होगा उसी पर ओंकार की कृपा होगी। विश्वामित्र में जब तक अहंकार रहा तब तक उनको राम नहीं मिले, लेकिन जिस दिन उन्होंने अहंकार छोड़कर गुरु वशिष्ठ के यहां, वो इसलिए नहीं आते थे कभी, उनसे उनका 36 का आंकड़ा था। और आंकड़ा किस बात का होता है? इतना ही होता है कि तू बड़ा कि मैं बड़ा, तू बड़ा कि मैं बड़ा, यही तो होता है। इसी में जिंदगी बीत जाती है।
लेकिन आज उन्होंने अहंकार छोड़कर आए तो उनको ओंकार मिल गया। राजा दशरथ से उन्होंने राम लक्ष्मण को मांगा। इतने बड़े ऋषि हैं कि राजा दशरथ ने 150 किलोमीटर दूर जाके अपनी सीमा पर उनको रिसीव किया। यानी इतने बड़े ऋषि हैं, प्रोटोकॉल के नाते राजा दशरथ रथ को स्वयं ड्राइव करके लाए। जब कोई बड़ा आदमी आता है तो बड़े लोग उसको स्वयं ड्राइव करते हैं। इतना सम्मान विश्वामित्र का है। राजा दशरथ ने आंखों में आंसू भर के कहा, आज मेरा घर पवित्र हो गया महाराज, लेकिन आप आए हैं तो कोई ना कोई कारण तो होगा, यही कारण आगमन तुम्हारा। तब उन्होंने कहा कि असुर समूह सता वही मोही, मेरे आश्रमों को, मेरे ऋषियों की हत्या हो रही है राजन, और आपके पुत्र चूंकि यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं, इन पुत्रों में वो क्षमता है कि राक्षसों को नष्ट कर सकते हैं। मैं भी यज्ञ से उत्पन्न हुआ हूं, लेकिन अब मैं युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि मैं ब्रह्मर्षि हूं। ब्रह्मर्षि वो होता है जो सबके अंदर एक ही ब्रह्म को देखता है, वो फिर किससे लड़ेगा। आप अपने पुत्रों को दीजिए, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो भूषणा था। राजा दशरथ ने कहा, महाराज प्राण ले लो, जमीन जितनी यूनिवर्सिटी बनाने को कहो मैं देता हूं, पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी करके दूंगा, सारे अध्यापकों का तनख्वाह दूंगा, रुपया पैसा ईंट पत्थर सीमेंट सरिया जमीन गाय जो कहो वो सब, राम देत नहीं बने गोसाई। विश्वामित्र ने कहा, मोह मत करो राजन, ये तुम्हारे पुत्र नहीं है। आप में पुत्र पैदा करने की सामर्थ्य होती तो कब के हुए होते। ये तो देश के 2 ऋषियों ने बैठकर यज्ञ किया तब ये हुए। इन बच्चों पर ऋषियों का और यज्ञों का अधिकार है। आज यज्ञों को नष्ट किया जा रहा है, ऋषियों की हत्या हो रही है, इसलिए मैं यज्ञ के पुत्रों को लेने आया हूं। दो राजन दो। विश्वामित्र की आंखों में आंसू है। गुरु ने देख लिया, गुरु वशिष्ठ ने कहा, दे दो राजन, ये श्राप ना दे दे कहीं। और राजा कभी अपने गुरु की बात नहीं टाले, क्योंकि जो भी उन्होंने पाया वो ये 4 पुत्र मिले हैं तो गुरु की कृपा से मिले। गुरु की आज्ञा हुई तो दोनों पुत्रों को बुला के सौंप दिया। और राजा दशरथ ने रोते हुए कहा, मैं अपने प्राण सौंप रहा हूं, बच्चे नहीं सौंप रहा। आज से आप ही इनके पिता हैं। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। विश्वामित्र को दोनों बच्चे मिल गए। गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर चौपाई लिखी है, इसको आप जरूर अपने मुख से गाइएगा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। हे जी विश्वामित्र महानिधि पाई। हे जी महानिधि, जो भी धर्म और संस्कृति के लिए त्याग करेगा, विश्वामित्र आप बनेंगे तो परमात्मा आपको निश्चित मिलेंगे, कृपा करेंगे। मैं स्वयं से भी और आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग विश्वामित्र जैसे तो नहीं बन पाएंगे, खैर इतनी बड़ी तो हमारी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन कपिल भगवान ने श्रीमद् भागवत में अपनी मां देवहूति को कहा कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। मन ही उसके जीवन को नष्ट कर देता है और मन ही उसके जीवन को हीरो बना देता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। आज हम बस इतना संकल्प करें कि हम अपने जीवन के मित्र बने। पूरे विश्व के मित्र तो हम बाद में बनेंगे। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। अच्छे काम की शुरुआत पहले स्वयं से होती है। हम दुनिया के लोगों के जीवन में उजाला बाद में करेंगे, पहले अपने जीवन में।
अच्छा व्यायाम करने का संकल्प, रोज कोई अच्छा ग्रंथ पढ़ने का संकल्प, रोज अच्छा जप करने का संकल्प, कोई ना कोई पुण्य अनुष्ठान करने का संकल्प, कहीं ना कहीं सेवा के किसी कार्य से जुड़ने का संकल्प, धर्म और संस्कृति की रक्षा में अपना योगदान करने का संकल्प, जो भी आपका मन करे। पहले अपने मित्र बने, अपने मित्र बनेंगे तो परिवार के भी मित्र बनेंगे, फिर अपने मोहल्ले के भी बनेंगे, अपने समाज के भी बनेंगे, फिर भगवान जितनी क्षमता बढ़ाते जाए। महानिधि प्राप्त हुई विश्वामित्र को। ये जितनी शरीर की निधियां होती हैं ये तो चिता जलते ही खत्म। आपका रूप, आपका ज्ञान, आपका बल, आपका ऐश्वर्य, आपकी गाड़ियां, आपके कपड़े, आपके जेवर, आपकी सब, आपके मित्र, आपके पुत्र, सब यही। लेकिन जो आत्मा के साथ, जो आत्मा का परम धन है उसको महानिधि कहा गया। आत्मा का परम धन परमात्मा है। इसलिए हमारे वृंदावन के साधु जब भी भगवान से मांगते हैं परम धन मांगते हैं। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध कीर्तन है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जरा सब लोग गाएंगे तो पता है कौन आएंगे आपके हृदय में? जो दशरथ जी के आंगन में आए थे। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राम राम रटो खुश होंगे हनुमान जी, राम राम रटो खुश होंगे हनुमान जी, होंगे हनुमान जी मिलेंगे श्री राम जी, होंगे हनुमान जी मिलेंगे श्री राम जी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधे मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधे मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधे मेरी चंदा चकोर है बिहारी। ओ राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। अच्छा एक बात सुन लो, अभी खड़े रहो। जो राधे राधे रटो कर रहे हो तो राधा जी के चरणों की धूल भी ले लेते हैं, क्योंकि अब विश्वामित्र जी के यज्ञों की रक्षा तो हो गई। अब विश्वामित्र जी भगवान को लेके जा रहे हैं अहिल्या जी के उद्धार के लिए, धनुष यज्ञ के लिए। चरणों की धूल से अहिल्या जी का उद्धार होना है, तो जरा धूल भी मांग लेते हैं। जरा सबकी ताली बजे। राधे तेरे चरणों की
मैया तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, रघुवर के चरणों की। जय हो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। अभी सब नहीं गा रहे हैं, जरा सब ताली बजा के। डोंगरे जी महाराज कहते थे जो ताली बजाते हैं उनके पाप निकल के भाग जाते हैं। एक सज्जन ने पूछी कहां जाते हैं, बोले जो नहीं बजाते उनकी खोपड़ी पे। तो थोड़ा थोड़ा सब बजा लीजिए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इसे जितना समझाऊं, इसे जितना समझाऊं, उतना ही मचल जाए। इसे जितना समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। जय हो। सुनती हूँ तेरी करुणा, दिन रात बरसती है। सुनती हूँ तेरी करुणा, दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी करुणा, दिन रात बरसती है। सुनती हूँ तेरी करुणा, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। जय हो। कई लोगों को लग रहा होगा हम क्यों गावें, तो अहिल्या जी के लिए नहीं गाना, अपने लिए गाना है। हम गाएंगे तो हमको भी चरणों की रज प्राप्त होगी। इसलिए अंतिम पंक्तियां हैं, सब एप्लीकेशन लगा दीजिए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए।
नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। सबकी ताली। राधे इन चरणों में बस एक प्रार्थना है। राधे इन चरणों में बस एक प्रार्थना है। रघुबर के चरणों में बस एक प्रार्थना है। रघुबर के चरणों में बस एक प्रार्थना है। जब दम निकले मेरा, जब दम निकले मेरा, तू सामने आ जाए। जब दम निकले मेरा, तू सामने आ जाए। राधे तेरे चरणों की, राघव के चरणों की, रघुबर के चरणों की। जय जय श्री राधे। मेरा निवेदन है कि बस 5 मिनट, भाई साहब 5 मिनट इस विषय को बहुत ध्यान देंगे। ये मुझे मानस में सबसे प्यारा विषय लगता है और ये विषय हम सबकी बुद्धि के लिए है। भगवान ने तो एक तपस्वी की स्त्री को तारा, लेकिन उनका नाम करोड़ों लोगों की बुद्धियों को तारता है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस विषय को 5 मिनट ध्यान से सुनें। अहिल्या जी को रामचरितमानस में बुद्धि माना गया है, बुद्धि। अहिल्या जी उस समय की सबसे तेजस्वी नारी हैं। ब्रह्मा जी को चिंता है कि इनका विवाह किससे हो। इंद्र के यहां से भी ऑफर आया कि मैं अहिल्या जी से विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके पुण्य लगातार घट रहे हैं, जैसे ही आपके पुण्य समाप्त होंगे तो आप फिर मृत्युलोक में आ जाएंगे। तो मैं घटती हुई पूंजी वाले के साथ विवाह नहीं करूंगा, बढ़ती हुई पूंजी वाले के साथ विवाह करूंगा। तो उस समय के जो सबसे तपस्वी ऋषि थे गौतम, उनके साथ उन्होंने अहिल्या जी का विवाह किया। गौतम के तप के बारे में बस मैं आपको सूचना दे दूं कि देश में जो गोदावरी नदी बहती है, जिसके किनारे पर नासिक का कुंभ लगता है, वो गौतम ऋषि के तप से निकली है, कुशावर्त कुंड से। और त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग भी गौतम ऋषि ने प्रकट किया है अपने तप के बल से। इनके पुत्र शतानंद जनक जी के कुलगुरु हैं। ये गौतम ऋषि का आश्रम इधर भी था शुरू में, जब वो ग्रस्त जीवन में थे, छपरा में, बिहार में जो छपरा जिला है गंगा जी के किनारे। भगवान अभी बक्सर से चले हैं। ये जब आप बनारस से कलकत्ता वाली लाइन पे जाएंगे तो बक्सर स्टेशन पड़ेगा गंगा जी के किनारे। वहां विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके भगवान आगे बढ़े हैं गंगा जी के किनारे किनारे, और छपरा में अहिल्या जी का उद्धार करके वहीं से उन्होंने गंगा जी पार करके नॉर्थ में प्रस्थान किया। जैसे मुरादाबाद है मेरठ से, गढ़मुक्तेश्वर से आप पार करते हैं ब्रजघाट से, ऐसे ही वहां की स्थिति है, जनकपुर की स्थिति है। हिमालय की तराई में वो राज्य है। तो कल हम लोग भगवान का विवाह यहां करेंगे, लेकिन उससे पहले अहिल्या जी पर भगवान ने स्वयं कृपा की है। रामायण में अहिल्या जी और शबरी जी ये 2 नारी हैं जिनकी कुटिया पर भगवान बिना बुलाए गए हैं। और अहिल्या जी भारत की प्रातः स्मरणीय नारी हैं, जिनको मानस में अतिशय बड़भागी लिखा गया है। इनके साथ इंद्र ने छल किया था। इनके पति का नकली रूप धारण करके इनको इनके साथ धोखा किया था। और
इन्होंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया, इसलिए विश्वामित्र ऋषि ने इनका बारे में भगवान को बताते समय कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। अब जब गौतम जी से शादी हो गई तो अहिल्या को बहुत अच्छा लगा, स्पिरिचुअल जगत का सबसे तपस्वी ऋषि उनको मिला। लेकिन बुद्धि जो होती है उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो बुद्धि संतुष्ट नहीं होती। जब हम हाई स्कूल हो जाते हैं तो हमारा मन करता है हम इंटर भी हो जाएं, इंटर हो जाते तो मन करता है हम ग्रेजुएट हो जाएं, ग्रेजुएट हो जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए। हम जब 1000 रुपए जेब में नहीं होते तो लगता है 1000 हो जाएं, फिर 1000 हो जाते तो लाख हो जाएं, फिर लाख हो जाते तो करोड़ हो जाएं। तो बुद्धि कभी रुकती नहीं है, बुद्धि लगातार आगे बढ़ती है। अहिल्या जी को लगा अब स्पिरिचुअल जगत में तो हमारी मान्यता हो गई, अब पॉलिटिकल जगत में भी हमारा प्रभाव होना चाहिए। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि आप इस बार यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में इंद्र को चीफ गेस्ट बना लीजिए। गौतम ने कहा क्यों? बोले वो आएंगे तो पीडब्ल्यूडी वाले सड़क भी बना देंगे, बिजली वाले बिजली लगा देंगे, पानी वाले पानी का इंतजाम कर देंगे, हमारा कलेक्टर एसपी सब चक्कर लगाएंगे तो अपना थोड़ा प्रभाव भी बढ़ जाएगा। गौतम ने कहा कि देखो हम लोग ज्ञान के क्षेत्र के लोग हैं, हमारा पॉलिटिकल मामलों से क्या मतलब है, हमको अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन पत्नी ने जिद की तो वो मान गए, उन्होंने फोन कर दिया होगा तो इंद्र आ गए। तो इंद्र ने पहली बार अहिल्या को देखा। अब अहिल्या चूंकि इंद्र को प्रभावित करना चाहती हैं जिससे पॉलिटिकल सेक्टर में भी अपने कहने से टिकट मिल सके, तो अब आप देखते हैं सीएम जब आते हैं तो सीएम से जो लोग संबंध बनाना चाहते हैं वो उसके चारों तरफ काजू की प्लेट लेके हैं सर 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 करते हुए। अहिल्या ने भी बहुत खातिर की। तो इंद्र अहिल्या को देख रहे थे और इंद्र अहिल्या को देख के सोच रहे थे कि ये इस ऋषि के साथ है, ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नारी, सबसे तेजस्वी, सबसे ज्ञानी, सबसे सुंदर मेरे पास होती। इंद्र के मन में पाप आ गया और उन्होंने रात में चंद्रमा को कहा कि तू बांग लगा मुर्गे की आवाज में। चंद्रमा ने बांग लगा दी। गौतम ऋषि मुर्गे की बांग सुनते ही गंगा जी नहाने जाते थे, वो गंगा जी नहाने चले गए। अब वो गंगा जी नहाने गए तो उन्होंने गंगा जी पे जा अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। वेज पुलाव, पालक पनीर कोफ्ता, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। वाओ, ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। MDH किचन किंग मसाला, लाइक मैजिक। बढ़िया। श्री विश्व मंगल हनुमान धाम तारखेड़ी के सानिध्य में त्रिदिवसीय श्री विश्व मंगल ज्ञान गंगा यज्ञ एवं दुख निवारण ध्यान योग साधना, जिसमें शारीरिक अशुद्धता, बाहरी बाधा, अन्य क्लेशों से मुक्ति हेतु ध्यान योग में जल अभिमंत्रित कर ग्रहण कराया जाता है, जिससे नकारात्मक वातावरण से मुक्ति मिलती है और रुके कार्य को गति मिलती है। अपने गांव शहर में साधना कराने हेतु संपर्क करें। धर्म जागरण समन्वय के तत्वाधान में श्री राम कथा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता मानस मृमज्ञ परम पूज्य श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज के श्रीमुख से श्री राम कथा का भव्य आयोजन क्रांति धारा मेरठ में भैंसाली ग्राउंड सदर में 11 से 19 फरवरी 2020 दोपहर 3 बजे से साय 6 बजे तक किया जा रहा है। इस महा आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। शाहवाणी महाशय जी के अमृत वचन। आज के युग की सबसे बड़ी जरूरत है अच्छा स्वास्थ्य। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH।
ताजा भाई मन ताजा, तन ताजा मन ताजा। वैदिक उपचार हर्बल चाय, जिसे पीते ही आपका दिन बन जाए। क्या कोई ऐसी चाय आपने सुनी है जो आपको स्वाद भी लगे और आपके शरीर के लिए फायदेमंद भी हो? जी हां, ऐसी ही एक चाय है वैदिक उपचार हर्बल चाय। इस वैदिक उपचार हर्बल चाय में है 15 से भी अधिक हर्ब्स जो आपके पूरे शरीर की सफाई करके आपको तंदुरुस्त बनाते हैं। इतने सारे हर्ब्स एक साथ, और वो भी एक चाय के रूप में। ऐसी चाय जिसका अनुभव आपको पहले कभी नहीं हुआ होगा, जिसका स्वाद भी है लाजवाब और जो गुणकारी है बेहिसाब। तो आज, अभी और इसी समय आप मंगवा लीजिए वैदिक उपचार हर्बल चाय। यदि आप फिट हैं तो सदा फिट रहने के लिए सेवन करें वैदिक उपचार हर्बल चाय का। यदि आप इसका सेवन नियमित रूप से करते रहेंगे तो ये हर्बल चाय बहुत सी बीमारियों को आप तक पहुंचने से पहले ही उनकी रोकथाम करने में आपकी सहायता करेगी। यदि आपको स्ट्रेस है, यदि आपको दिमागी थकान है, यदि आप खुद को शारीरिक रूप से थका हुआ पाते हैं, तो आपको भी पीनी चाहिए वैदिक उपचार हर्बल चाय। तो आज ही ऑर्डर कर मंगवाएं वैदिक उपचार हर्बल चाय। पीले 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 रे भैया हर्बल चाय पीले। वैदिक उपचार की हर्बल चाय पीले हर्बल चाय। दोस्तों, वैदिक उपचार हर्बल चाय एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी हर तरह की थकान को पल भर में छूमंतर कर देने में खूब मदद करती है। और यही नहीं, वैदिक उपचार हर्बल चाय के नियमित सेवन से मोटापे, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट से जुड़ी बीमारियों, नींद में खर्राटे लेने की समस्या या फिर अनिद्रा जैसी दिक्कतों से छुटकारा दिलाने में भी वैदिक उपचार हर्बल चाय अत्यधिक मददगार है। एक चाय और इतने कारगर उपाय, शायद आपको यकीन नहीं हो रहा। तो आइए आपको दिखाते हैं कुछ रियलिटी बाइट्स जो वैदिक उपचार हर्बल चाय से सीधे सीधे लाभ पाने वाले लोगों की है। पहली क्लिप आपको दिखाई जा रही है। इन साहब को खर्राटे लेने की बीमारी थी। जी हां, खर्राटा लेना भी एक बीमारी है। हर्बल चाय से जी बिल्कुल, एक तो मेरे खर्राटे बंद हो गए जी। खर्राटे बहुत तेज आते थे जी, तो हम सोते थे तो मैं तो सो नहीं पाते थे बिल्कुल। ये अगर 8-9 बजे सो गए, मुझे 2-2:30 बजे जाके नींद आती थी। मुझे हार्ट की ब्लॉकेज थी 100%, तो बस फिर आयुर्वेदिक का विचार बना। अब मैं लगभग अपने आप को 100% ठीक महसूस कर रहा हूँ। ऑपरेशन से बच गया जी बिल्कुल। अच्छा, और आपने बचा दिया। मैं बहुत बढ़िया है जी। ये तो अमृत है। अच्छा, चाय ना बोलो जी आप। हाँ जी, ये तो कई बीमारियों में काम करेगी। अच्छा जी। आज ये खर्राटे मेरे बंद हो गए। हाँ जी। अच्छा, वैसे चुस्ती भी रहती है, इसमें सुस्ती नहीं आती। और हर एक आदमी को ही ले लेनी चाहिए ये तो, स्वस्थ को भी। खर्राटे में जो आते थे बच्चे परेशान करते थे, पापा जी आप अलग थोड़ा दूर सो, उससे भी मैं थोड़ी 100% राहत मिल गई ताकि बच्चों को कोई परेशानी। अच्छा, पहले तो बहुत ज्यादा खर्राटे थे। अच्छा, मदर को भी थे, सिस्टर को भी आते थे, उनमें बहुत फर्क पड़ा। तुम दोनों को भी ठीक है? हाँ जी, वो भी पी रही, चारों पीते हैं। अपनी एज के हिसाब से दूसरों को भी मैं ये राय दूंगा भी ये पीजिए, और मैं आज भी उनके दूसरे लोगों के लिए खरीद के लेके जा रहा हूँ। खर्राटों के लिए मैं पर्सनल अनुभव बताऊं, इसके लिए मुझे बेस्ट रिजल्ट मिले हैं। इसके लिए जहां मेरे कई सालों से मैं इसके लिए काफ़ी परेशान था, मैंने अभी इसको 1 महीने के लिए यूज किया और करीब मुझे 60 से 70% खर्राटे मेरे इससे बंद हो गए। बहुत ही फायदा हुआ। मैं अब दोबारा फिर लेने आई, स्पेशली बेटा तो कहते हैं इनको दूसरी चाय चाहिए ही नहीं। यहाँ तक कि मैंने थोड़े दिन हस्बैंड को भी दी, उनके खर्राटे बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ, जबकि हमें सोने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, हम साथ में सोते थे, तो जब से वो चाय पी रहे हैं बिल्कुल भी खर्राटे नहीं हो रहे उनके। मेरा बेटा भी बड़ा खुश है, मैं भी। घर में सबका खत्म हो गए सबका। अच्छा जी। एक छोटी बच्ची है 5 साल को, वो भी खर्राटे करती थी, तो वो भी ठीक हो गई। इनका तो ये कहना था खरीदे हुए बंदा है, क्यों विश्वास? मैं यही बोलता था कि जो बोलते थे ना, मैं बोलता था कि खरीदा हुआ बंदे हैं, ऐसा ही बोलते हैं इनके। मैंने दवाई पिया हर्बल टी, तो मैंने सोचा नहीं, वास्तव में बहुत अच्छा है। तो देखा आपने, ये कोई एक्टर नहीं थे। उत्तराखंड के कोटद्वार में स्थित है कण्व आश्रम। ऋषि मुनियों की पावन धरती पर ही पल्लवित है हल्दू का वृक्ष। इस वृक्ष की छाल के पानी से वैदिक उपचार हर्बल चाय को धोया गया है। आधुनिक भीम के नाम से विख्यात श्री विश्वपाल जयंत का आश्रम भी यहीं पर स्थित है।
आधुनिक भीम के कठिन परिश्रम रहा है और बहुत ही शोध किया उन्होंने योग में, और अब 70 साल की एज में भी गाड़ी को खींच देते हैं और रोटी नहीं खाते। अब भी उनमें इतनी ताकत है क्योंकि वहाँ जो हमने देखा पापड़ी के पेड़ थे और हल्दू के जो पेड़ थे, उन्होंने जो उस पर रिसर्च कर रखी थी वो हमारे को बहुत कामयाब हुई है। उसके जो पानी से हमने इस हर्बल चाय को धोआ है और उसके बाद जो इसके ग्रेनुल निकल कर आए हैं वो वाकई में ही कमाल करते हैं। तो 70 साल की जो रिसर्च में उन्होंने जो बताया, जो ज्ञान प्राप्त किया, वो हमें बहुत जल्द मिल गया और उसके कारण ये हर्बल चाय इतनी सक्सेसफुल बन पाई है। मैं तो ये समझता हूँ कि भारत में नहीं, सारी दुनिया में अधिकतर जो रोग हो रहे हैं ना, ये जो आजकल हम चाय पी रहे हैं, जो कैफीन है जिसके अंदर, और उससे लीवर खराब हो रहा है, नींद खराब हो रही है, वो है। तो ये आयुर्वेदिक हर्बल टी, हर्ब्स डाल करके जो वास्तव में तो ये एक अमृत तुल्य है। ये गले के लिए, लंग्स के लिए और विशेषकर ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, सभी चीज़ जितनी जड़ी बूटियाँ इसमें पड़ी हैं लाभकारी हैं बहुत। ये तो बहुत अच्छा कदम इन्होंने हर्बल टी का जो निकाला है, वैद्यों के द्वारा एडवाइज लेकर के और अपने पुराने शास्त्रों को लेकर के जो किया है, ये बहुत गुणकारी, लाभकारी रहेगी। मित्रों, वैदिक उपचार के डॉक्टर्स की लगातार की गई मेहनत और शोध का परिणाम है वैदिक उपचार हर्बल चाय। ऐसी चाय जो पेय भी है, स्वादिष्ट भी है और औषधि भी है, जो कैफीन फ्री है, जिसके सेवन से तन, मन और मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो उठता है। वैदिक उपचार हर्बल चाय अनेक बीमारियों के उपचार का तो दावा नहीं करती है, किंतु ये बीमारियों की रोकथाम में अत्यधिक सहायक सिद्ध होती है। यदि आप घुटना रिप्लेस करवाने का मन बना चुके हैं तो रुकिए। यदि आप डायबिटीज से ग्रस्त हैं तो फिर से हिम्मत बांधिए और जरा रुकिए। शुगर कम हो गई, एनर्जी आ गई। शुगर कितनी थी पहले आपकी? मेरी 350। 350 400 रहती थी। तो अब कितनी रह रही है शुगर? अब इनकी 275 आ गई है। 275। हाँ, काफी कुछ इम्प्रूव हुआ है उससे। हमें हर्बल टी पीने से बहुत फर्क पड़ा हमें। सुबह जरूर लेनी चाहिए। मेरा हार्ट का ऑपरेशन है, उसके बावजूद मैं ले रहा हूँ। मेरा अब बिल्कुल शरीर में एक एनर्जी सी आ गई उसको पीने के बाद में। मैं तो आज इतने लेके जाऊंगी, मैं तो देनी है वो किसी को। अच्छा, कईयों ने मंगाई, हमने कईयों को चेक कराया, लोगों ने कहा बहुत अच्छी चीज है, इसको दीजिए, हमारे को भी लाकर। मगर जरूर आपको बिल्कुल लाकर देंगे। मैंने आपका प्रोग्राम टीवी पे देखा था जिसमें आपने हर्बल चाय की जो बनावट की थी, तो वो मैंने लेना स्टार्ट किया। मैंने करीबन 1 महीना पिया। जो मुझे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, मुझे मुंह खुला रख के जहाँ पे ब्रीथ करना पड़ता था, उसी जगह अभी ऑलमोस्ट मोर देन 50% रिलीफ है। अच्छा। हाँ, कफ काफी हद तक फ्री हो रहा है, निकल रहा है। हाँ, उसकी वजह से मेल्ट हो गया कल। अच्छा। उसमें करीबन 50% रिलीफ है। जो घबराहट होती थी मुझे थोड़ा, जो मन में थोड़ा अलग अलग भ्रम आते थे थोड़ा सा, लेकिन वो चाय पीने से मेरे को कुछ अलग ही बात होने लगी है। अच्छा। चेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। यदि आप हार्ट सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा समय लीजिए और सिर्फ 90 दिन यानी 3 महीने वैदिक उपचार हर्बल चाय का नियमित सेवन कीजिए और फिर फर्क देखिए। क्योंकि शरीर की सफाई यानी शरीर की शुद्धि करने में 3 महीने यानी 90 दिन का वक्त लगता है। मेरे सांसों में जैसे चढ़ती थी सांस, तो उसमें अभी मेरी कम हुई है 1 हफ्ते में। मेरे बहुत अच्छा लगा है और मतलब मैंने ऐसा लगे मैं बिल्कुल ठीक ही हो जाऊँ। इतना शाम मेरे को न भूख लगती थी, गैस, खाना नहीं, चिड़चिड़ापन, नींद, और इसे खाती नींद इतनी अच्छी और शांति। अच्छा, शांति आई है? सबसे ज्यादा मुझे शांति है, जो मेरा मन ही नहीं लगता था। टेंशन इतना था, इतना टेंशन, घर का कोई टेंशन नहीं है। मतलब ऐसे ही मतलब बहुत ही आराम हो गया। अच्छा, वो दवा मेरी वैसी पड़ी है अभी, अब वापस करने जाऊंगी। मतलब जो अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे थे? हाँ, अब नहीं, मतलब 12 साल से खाती, 2 महीने हो गए नहीं खाई। मुझे तो बहुत ज्यादा, मेरे पैर तो बिल्कुल एकदम ठीक हो गए। बिल्कुल इतने गंदे पैर रहते थे मेरे, फटे हुए बिल्कुल ठीक हो गए एकदम। और मतलब कब्जी मेरी बिल्कुल, पेट बिल्कुल साफ हो गया मेरा। अच्छा। और ये गर्दन सोते समय ना ये ऐसे मेरी दर्द करती, अब नहीं करती है। और ये उंगलियां सुन, ये भी नहीं होती है, रात को सोते समय बिल्कुल सुन हो जाती थी उंगलियां। ये सुन नहीं होती है।